नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, जिन्होंने भारत के लिए एक ऐसा कानून की किताब बनाया जिससे सभी देशवासियों को एक अच्छा, स्वतंत्र, अधिकार संपन्न जीवन जीने का मौका मिल रहा है। आज उन्हीं महापुरुष की जयंती है। सर्वप्रथम बाबा साहेब को सादर प्रणाम। इस वीडियो में हम संविधान की एक झलक देखेंगे और फिर बाबा साहेब के प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और उनके जीवन पर नजर डालेंगे। दोस्तों, हमारा संविधान जब लागू हुआ उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां में समाहित था। अब वर्तमान में 448 अनुच्छेद हो चुके हैं और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पूरा संविधान पढ़ने का समय नहीं है और संविधान की एक झलक देखना चाहते हैं तो संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना पढ़ सकते हैं। जिस संविधान जिसे यानी संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का दर्पण कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है संविधान की प्रस्तावना। बात करें संविधान की प्रस्तावना की तो इसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुभ सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को यथार्थ द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसमें दोस्तों इस संविधान को यानी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। तो इस संविधान में इस प्रकार से आप संविधान की प्रस्तावना से देख सकते हैं कि सभी को कवर करने की कोशिश की गई है, चाहे सभी प्रकार की न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो, अब अपने विचार रखने को, व्यक्ति को विश्वास की, अपने धर्म को मानने की, उपासना, सभी की प्रकार की स्वतंत्रताएं और इस प्रकार से सभी कुछ कवर करने की कोशिश संविधान में की गई है। इसके बाद आगे आगे तो बात करें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रारंभिक जीवन क्या था। तो इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। महू पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है भारत में। वे भारतीय इतिहास के एक महान हस्ती थे और उनका जो जन्म जन्म हुआ था वो दलित समुदाय में हुआ था, जिससे उनको बचपन से ही जो है कई भेदभाव का और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। इन्हीं चुनौतियों के बावजूद भी अम्बेडकर साहब की जो शिक्षा थी वो बहुत अच्छी थी और उत्कृष्ट अपनी शिक्षा में, एकेडमिक लेवल की पढ़ाई में, एजुकेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा उनका। देखते हैं बाबा साहब की क्या शिक्षा थी। अगर शिक्षा की बात करें तो उनकी शिक्षा उल्लेखनीय थी, यानी बहुत शिक्षा कही थी। उनमें सबसे पहले उनकी शिक्षा थी बॉम्बे विश्वविद्यालय अपने जो है वहाँ से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री किया था। इसके बाद उन्होंने 1923 में लंदन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और जैसी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्ति करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। जैसे लंदन से उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और वो भारत के ऐसा डॉक्टरेट यानी पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। और 1952 में उनको कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा कानून में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। अगर बात करें जिससे कानून और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उनको योगदान को मान्यता मिल गई। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। वैसे संविधान बनाने में तो बहुत सारी संविधान सभा थी जिसमें से कई लोगों ने मिल करके बनाया, तय किया, लेकिन जो संविधान का जो है प्रारूप और मसौदा तैयार करने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जाता है और इनको इन्हीं संविधान का प्रमुख वास्तुकार के रूप में कहा माना जाता है। और इन्होंने समानता, न्याय और मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों पर जोर देते हुए देश के कानूनी ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अम्बेडकर की विरासत संविधान का मसौदा तैयार करने में उनकी भूमिका तो थी ही, इसके साथ में आगे भी फैली हुई है, यानी वो संविधान बनाने के साथ साथ में एक अच्छे लेखक भी थे और अच्छे विचारक भी थे। इसके बाद आगे बात करें अगर कि जिन्होंने सामाजिक असमानता को दूर किया और धार्मिक स्वतंत्रता और आर्थिक न्याय के मुद्दों को भी संबोधित किया। उनके भाषण, लेखन और सक्रिय भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। अपने पूरे जीवन में कई चुनौतियों और बाधाओं का भी सामना किया। इसके बावजूद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दृढ़ संकल्प होकर बुद्धिमत्ता और सामाजिक सुधार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई और भारत और दुनिया भर में उनको इसलिए व्यापक प्रशंसा और सम्मान मिला और उनको भारत रत्न भी मिल चुका है, जैसा कि आप जान ही रहे होंगे। इसके बाद आगे बात करें कि इनका अंतिम समय यानी 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके जो विचार थे यानी न्यायपूर्ण समाज के लिए जो उनके विचार थे वो आज भी जिंदा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।